नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग वाला सेक्शन देखने वाले हैं जो कि एचपीआरसीए में पूछा गया है। एचपीआरसीए यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो इसने जो है अपना पहला एग्जाम कंडक्ट किया था। कब किया था? 30 मार्च 2024 को जो है इसने अपना पहला एग्जाम कंडक्ट किया था ओटीए का, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। तो उसी का हम हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वाला सेक्शन देख रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एचपीआरसी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो आपके आगे जाके क्लास 3 के एग्जाम्स लेगा। फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी एचपीपीएससी को दे रखी है, पब्लिक सर्विस कमीशन को, मगर बाद में कौन है लेगा? एचपीआरसी ही लेगा। तो उसका पैटर्न क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नया पैटर्न है एचपीआरसी का वो क्या है? 200 क्वेश्चन का। ठीक है, 200 क्वेश्चन का एक ही आपका एग्जाम होगा। एचपीपीएससी में 2 एग्जाम हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, मगर इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में इसमें एक ही एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 कैसे होंगे? सब्जेक्ट रिलेटेड 120 क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा यहाँ 120 क्वेश्चन में। मान लीजिए आप जेओ अकाउंट्स की या ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आपका कॉमर्स फील्ड का रहेगा। तो वैसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन एचपी जीके के, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जो ओटीए का एग्जाम हो उसमें हिमाचल जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो पिछली वीडियोज में आप चेक कर सकते हो। इंडियन जीके के भी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा, तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आज जो है हम क्या देखेंगे? 10 हिंदी के क्वेश्चन, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन और 10 रीजनिंग के। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 इंग्लिश के और 10 रीजनिंग के। तो ये 30 नंबर वाला सेक्शन आज जो है हम देखने वाले हैं कि कैसा लेवल है, किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर मुहावरा भी दे रखा है। क्या दे रखा है? आग उगलना। तो इसका आपको अर्थ बताना है। जैसे जली कुटी सुनना, जोखिम मोल लेना, खाना बनाना या थक जाना। तो देखिए आग उगलना इतना इजी है, इसका मतलब क्या है? जली कुटी सुनना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आग उगलना, जली कुटी सुनना। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 सेकंड है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ देखिए शब्द क्या दे रखा है? गंभीर। इसका जो है अपोजिट बताना है। ठीक है, विलोम क्या होता है? अपोजिट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? मजाकिया। तो यही इसका जो है विलोम है। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो गंभीर का अपोजिट विलोम क्या है? वो होता है मजाकिया। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो है अनेकार्थी होंगे और 1 नहीं होगा। शब्द देख लेते हैं। शब्द क्या दिया? अमृत। तो अमृत का अनेकार्थी यहाँ पर स्वर्ण भी है, जल भी है, पारा भी है। जैसे सुंदर भी होता है, अन्न भी होता है, अमर भी होता है, आत्मा भी होता है, मगर जो ये अकार आदि यहाँ पर दे रखा है ये जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है अमृत का। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए फोर्थ देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, 1 वर्ड है तो 1 वर्ड यहाँ पूछा गया है। वाक्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वर्ड बताना है यहाँ पर। निश्चित हो गया, निष्पाप हो गया, निर्बाध हो गया या निर्मम हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो उसे क्या बोलेंगे? निश्चिंत बोलेंगे। ठीक है, निश्चित। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन है। ये 1 वर्ड यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया था। फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो फिर से वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो इसके लिए 1 वर्ड क्या होगा? नास्तिक। नास्तिक तो वो होता है जो भगवान पे यकीन नहीं रखता। निरक्षर होगा, निरर्थक होगा या सार्थक होगा। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए 1 वर्ड क्या होगा? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो तो उसका क्या है? निरर्थक। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो तो निरर्थक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। 6 देखिए, इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो घर का पर्यायवाची कौन सा जो है। ठीक है, पूछा गया कौन सा शब्द है। ठीक है, तो 3 नहीं होंगे और 1 होगा। तो घर का जो है यहाँ पर्यायवाची आपको बताना है। तड़ाग हो गया, निकेत हो गया, जीवन हो गया या विबुध हो गया। तो 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का जो राइट आंसर है वो है निकेत। तो यहाँ पर जो है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निकेत है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो बेसिक ही पूछे गए, जैसे मुहावरे पूछ लिए हैं, 1 वर्ड पूछ लिए हैं, विलोम पूछ लिए हैं, पर्यायवाची पूछ लिए, जो आपके हिंदी ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम एचपीपीएससी की बात करें तो एचपीपीएससी में जो है हिंदी भी अच्छे लेवल की आ रही है, इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आ रही है। इवन जो है पेपर 1 पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। मगर वहीं हम एचपीआरसीए देखें जिसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके मिलेगी क्लास 3 एग्जाम्स लेने की, उसमें इतना जो है डिफिकल्ट पेपर नहीं पूछा जा रहा। तो अच्छा स्कोर उसमें आप कर सकते हो, मगर जो एचपीपीएससी ले रहा है उसका काफ़ी अच्छा लेवल है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में उनके भी पेपर डिस्कस किए। तो अगर आपको एचपीपीएससी के पेपर देखने होंगे, पेपर 1 के
कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के लिए अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। तो 3 तो यहाँ पर अनेकार्थी होंगे और 1 नहीं होगा। जैसे गण देखा है तो गण का गिनती, मनुष्य, समूह और भूत प्रेत आदि। तो यहाँ पर जो है आपका अनेकार्थी कौन सा नहीं है, गिनती जो है अनेकार्थी नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8 देखिए, अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यल्प में आपको जो है उपसर्ग बताना। उपसर्ग कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो अत्यल्प में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, अति है, अत्य है, अ है या त है। तो 8 का राइट आंसर क्या है, 8 का जो राइट आंसर है वो है अति, ठीक है। अत्यल्प में जो है उपसर्ग कौन सा है, अति है। जैसे अति उपसर्ग वाले और शब्द में आपको बताऊं, अतिक्रमण हो गया, अतिवृष्ट हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्याचार हो गया, तो इनमें भी जो है आपका उपसर्ग अति आता है। तो यहाँ पर कौन सा है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 9 देखिए, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यानी प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय ही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा है। चलन है, लेखक है, विवाद है या बिटिया है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का राइट आंसर विवाद है। तो विवाद में कोई भी प्रत्यय नहीं है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये भी आपके जो है बेसिक हिंदी ग्रामर के जो है टॉपिक्स हैं। 10 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्ति को पढ़ लेते हैं। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। तो इसका जो है आपको अर्थ बताना है। जो काम जिसका है वही उसे ठीक कर सकता है। दुश्मन को दुश्मन के ही हथियार से मारना, जानते बूझते गलत काम करना, और या फिर धनी आदमी के सभी मित्र होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। जिसका हाथ डोई उसका सब कोई, तो पढ़ने से लग रहा है धनी आदमी के सभी जो है मित्र होते हैं। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ जो है ऑप्शन डी में है। तो ये हमारे 10 हिंदी के क्वेश्चन थे। आपको लेवल पता लगे होगा कैसे जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो है 10 हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार वन बाय वन रीड करते हैं। From the option, select the most suitable proverb for the sentence given below. After we broke up, he started missing me more. Before that, he was always too busy. तो यहाँ पर देखिए एक आपको जो है प्रोवर्ब बताना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, आफ्टर वी ब्रोक, यानी जब जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो उसको ज़्यादा मिस करने लग जाता है, ठीक है। ही स्टार्टेड मिसिंग मी मोर, पहले तो बिजी होता है, टाइम नहीं होता, वैल्यू नहीं करता पर्सन की, मगर बाद में जो है अलग हो जाते हैं तब उसकी जो है वैल्यू करता है। तो इसके लिए जो है प्रोवर्ब बताना है। तो यहाँ पर आप सारे पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा यहाँ पर क्या है, एब्सेंस मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो ये प्रोवर्ब इसके लिए जो है सुटेबल है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। तो किसी इंसान की जाने के बाद जो है उसकी वैल्यू पता लगती है। तो आपने ये चीज़ तो सुनी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हाँ कोई चले गया, बाद में हम उसे मिस करते हैं। जब वो हमारे साथ होता है तब हम बिजी होते हैं और चीज़ों के लिए बहाने मारते हैं, मगर जब वो चले जाते हैं तब उसकी असली वैल्यू का जो है पता लगता है। 12 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए वन वर्ड जो है आपसे पूछा जा रहा है। द गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स टू रिलीज द सिटीजन फ्रॉम द ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस ऑफ पेइंग टैक्सेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस दिया था, यहाँ पर अंडरलाइन क्या कर रखा है, रिलीज द सिटीजन फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ और ऑब्लिगेशंस। तो इसके लिए जो है वन वर्ड आपको बताना है। जैसे सब्जुगेट हो गया, एक्सोनरेट हो गया, रिस्ट्रेन हो गया या इम्पीच हो गया। तो बताइए इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। अब रिस्ट्रेन क्या होता है, रिस्ट्रेन जैसे किसी को रोकना होता है। इम्पीच क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करते हैं जो जजेस होते हैं। तो इम्पीचमेंट जैसे किसी टाइप की मतलब क्राइम के लिए जो है सज़ा मतलब चार्ज करना कि हाँ ये क्राइम उसने किया है। फिर सब्जुगेट देखा है, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को हरा देना, फिर उसको अपना जैसे गुलाम टाइप बना देना, जो आप कह रहे हो वही वो फिर करेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो एक्सोनरेट होना चाहिए, ठीक है। वन वर्ड कौन सा होना चाहिए, एक्सोनरेट। तो कभी कभार जैसे आपको आंसर नहीं पता तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हाँ इस वर्ड का रिस्ट्रेन ये तो रोकना है, ये तो हो नहीं सकता। इम्पीच मैंने यहाँ पढ़ा है तो ये तो हो नहीं सकता, चलो ए और बी में जो है तुक्का लगाना है मेरे को। तो यहाँ पर थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस दिया था, इसमें जो है रिलीज द सिटीजन फ्रॉम द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, इसके लिए वन वर्ड क्या है, एक्सोनरेट है, अगर आपने नहीं पढ़ा। बाकी बेसिक जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी में भी आप देखोगे, इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है पुट करना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ब्लैंक में पुट करना है। तो एक बार पढ़ लेते। हियर वॉज डैश अपॉर्चुनिटी विच आई माइट नॉट हैव गेन अगेन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखिए ओ है, तो ओ क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर वॉवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। हियर वॉज एन अपॉर्चुनिटी विच आई माइट नॉट हैव अगेन। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो देखिए बस हम देखो वॉवल था तो यहाँ पर एन आना चाहिए था। तो ईजी है क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट नहीं है। बाकी अगर प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग लिख देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तो उसका नाम लिख लेना, वैसे तो हम
हिमाचल के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। डेली जो है 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है और अब जो हमारी लाइव क्लासेस है वो डिजिटल बोर्ड में भी शिफ्ट हो गई है। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड मिलेगी। तो एक बार इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, डिटेल ले लेना, बाकी ज्वाइन करना तो बात की बात है। तो यहाँ पर जो है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे और अच्छी से अच्छी जो है कोचिंग देंगे। ऐसे नहीं मंथली फीस कोई होगी, 1 साल की जो फीस है वो 2000 रुपये, ठीक है। 1 साल तक लाइव क्लासेस रहेगी। जो रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज होगी वो लाइफ टाइम आपको जो है दिए जाएंगे। और एक बार हमसे कोचिंग लेने के बाद आपको कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पर देखिए फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अ नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर और कन्फ्लिक्ट as recognized by international law must adhere to the rules of warfare and avoid repercussions। तो यहाँ पर जो है आपको वन वर्ड बताना है इसके लिए, ठीक है। अ नेशन और पर्सन्स एंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो इसके लिए क्या होगा? इंटरमेंट होगा, फेट्रिसाइड होगा, बेलिग्रेंट होगा या कॉटेज होगा। तो फेट्रिसाइड तो हमने पढ़ा है, किलिंग ऑफ वन ओन ब्रदर या सिस्टर, तो ये तो यहाँ पर हो नहीं सकता। तो इसके लिए वन वर्ड क्या है? इसके लिए जो है बेलिंगरेंट है, ठीक है। बेलिंगरेंट जो इसका राइट आंसर है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 15 देखते हैं। लाइट चली गई है तो कैमरे को बंद ही कर देते हैं। 15 है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली अपोजिट इन द मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में वर्ड है उसका आपको जो है अपोजिट बताना है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। द सूनर दे कैन डिप्लीट द नेशनल ट्रेजरी द सूनर कैन दे बिकम मास्टर ऑफ द सिचुएशन। तो डिप्लीट, ठीक है। डिप्लीट क्या होता है? एक तरह से खत्म करना होता है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर क्या पूछा? अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो क्या पर होना चाहिए? यहाँ पर या मास्टर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो डिप्लीट मतलब खत्म करना, तो यहाँ पर अपोजिट डेवलप ही आपका जो है मोस्ट सुटेबल होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16 देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको 4 सेंटेंस जो है दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। स्पेलिंग एरर है, ठीक है। किसी में जो है स्पेलिंग एरर है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जब आप इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखिए, इट मेक्स मी रेज टू थिंक दैट दिस कैन गो ऑन एंड विलिस्ट आई एम शट अप हियर एंड अ वेरिटेबल प्रिजनर। तो ऐसे आप सारे पढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे आप जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इसमें जो है मिस्टेक है। आई थॉट ही माइट हैव द कीज ऑन हिम बट व्हेन आई वेंट टू द सर्च आई सॉ द डेड ओयोस। तो यहाँ देखिए आई थॉट होना था, आई थॉट, तो यहाँ आई थॉ लिखा है। तो यहाँ पर जो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक वाला पूछ रखा है सिंपल 4 सेंटेंसेस में स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी में है। 17 देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? द स्टेटमेंट बिलो हैज गिवन द ब्रैकेटेड टेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट ईडियम फॉर द ब्रैकेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ब्रैकेट में जो दे रखा है इसका ईडियम बताना है कि राइट ईडियम क्या होगा। ईडियम एंड फ्रेजेस भी जो है आपका इंग्लिश का टॉपिक है। तो इट वाज सेड दैट इट वाज बीइंग लॉन्च्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट बट लुक एट इट नाउ। तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो इसके लिए जो है ईडियम आपको बताना है। ओवर द हिल, ऑन अ शोस्ट्रिंग या स्लिंग हैश या ऑन द फ्रिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो इसके लिए जो ईडियम यूज होगा करेक्ट वो है ऑन अ शू स्ट्रिंग। तो ऑन अ शू स्ट्रिंग इसके लिए जो है करेक्ट ईडियम होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज सेम इन द मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। तो लंबा लंबा लिख रखा है। सिंपली यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो है इसका जो है सेम मीनिंग वाला बताना है, ठीक है। सिमिलर टाइप बताना है, तो कौन सा होगा? द टूरिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कैन स्टिल ट्रैवल इनटू मैक्सिको एंड पेट्रोनाइज बिजनेस एंड रेस्टोरेंट देयर। तो यहाँ पर जो है आपका पेट्रोनाइज जो है इसका जो आपको है सिनोनिम टाइप बताना है। तो वो क्या होगा? प्रोमोट होगा, ठीक है। जैसे अपने बिजनेस को जो है फैलाना, बिजनेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ इस सेंटेंस को थोड़ा पढ़ोगे तो आपको सेंस बनेगी कि हाँ जो टूरिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के वो मैक्सिमम जगह में जो है अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, पेट्रोनाइज कर सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम टाइप होना चाहिए वो प्रमोट होना चाहिए, ठीक है। अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। 19 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन डालना है। दे सेल्ड डैश द ओशन एंड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए एकदम सेंस बनेगा। दे सेल्ड अक्रॉस द ओशन, हाँ सेंस तो बन रही है। दे सेल्ड अमंग द ओशन, देखिए पढ़ते ही गलत लग रहा है। दे सेल्ड ऑन टू द ओशन, दे सेल्ड बिटवीन द ओशन। तो ये कोई आपकी सेंस ही नहीं बना रहे। यहाँ पर क्या होगा? दे सेल्ड अक्रॉस द ओशन एंड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, फिर से यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेलिंग एरर है, 4 सेंटेंस दे के इसमें आपको बताना है कौन से में जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ, आपको एक आइडिया लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको आइडिया लगे कि हाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहे हैं, वन वर्ड पूछ रहे हैं, क्या चीज़ें जो है ये पूछ रहे हैं, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सको। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट
राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर देखिए एज पर द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड द परस्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रांसेंड्स बॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए गलत क्या है, परस्यूट। तो परस्यूट की जो स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है, ठीक है। परस्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, PERSUIT। तो स्पेलिंग गलत दे रखी है, छोटी सी मिस्टेक है, मगर ये फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर छोटी सी मिस्टेक थी। सोचो इतने सेंटेंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इतने सारे वर्ड हैं, और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 यहाँ से जो है हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो रीजनिंग के देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। रीजनिंग में तो मैं बोल सकता हूँ 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आती। अब देखिए NQUZ, उसके बाद क्या आएगा। तो आप देखेंगे जब अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप अपने पूरे देखेंगे कि हाँ कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद एम आता है, ठीक है, एम आता है, फिर एन आता है, एन के बाद क्यू कब आएगा, ओ और पी पहले बीच में आएंगे, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिक पूरे आपकी सीरीज़ है। फिर क्यू के बाद जो है 3 छोड़ के यू आएगा, यू के बाद 4 छोड़ के जेड आएगा, वैसे ही जेड के बाद 5 छोड़ के एफ आएगा, ठीक है, ABCDEF। तो 5 यहाँ पर जो है एफ आएगा, ठीक है। तो ABCD ऐसे लिख लो एक बार, ABCDEF ऐसे पूरे अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिख लो। फिर वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एन कब आ रहा है, एक छोड़ के आ रहा है, एन के बाद क्यू कैसे आ रहा है, 2 छोड़ के आ रहा है, क्यू के बाद यू 3 छोड़ के, तो आपका जो है फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो वहाँ से आप जो है फाइंड कर सकते थे। तो ईजी सा क्वेश्चन है। 22 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो देखिए जज को यहाँ पर किससे जो है मैच कर रखा है, गैवल से, ठीक है। जज को गैवल से, गैवल क्या होता है, हथौड़ा होता है, ठीक है, जिससे वो ऑर्डर करता है ना, तो वो जज का जो हथौड़ा होता है उसे गैवल बोलते हैं। तो प्लम्बर के पास क्या होगा, प्लम्बर के पास रेंच होता है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनको पढ़ लेते हैं। ऑल कैट्स आर पैरट्स, ठीक है, ऑल कैट्स जो है वो पैरट्स है, तो सी लिखो और एक गोला बना दो, ठीक है। ये मान लीजिए पूरी कैट्स हैं, ये क्या है, पूरे पैरट्स हैं, ठीक है, जो कैट्स है वो पैरट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑल कैट्स आर पैरट्स, तो सी अंदर आएगा और पी बाहर आएगा। फिर बोल रहा है ऑल पैरट्स आर डॉग, तो पैरट के बाहर भी एक सर्कल होगा जिसमें डी लिखा होगा, ठीक है। तो पैरट्स जो है डॉग के अंदर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है क्या कंक्लूजन यहाँ पर ठीक है। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो हाँ जो कैट्स है ऑल वो डॉग्स भी हैं। फिर सम डॉग्स आर पैरट्स, तो यहाँ पर आपकी दोनों ही फॉलो होगी। तो इजी टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे होगे, कभी भी की होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे। 24 देखिए, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको 2 नंबर को चेंज करना है ताकि जो है ये जो इक्वेशन है आपकी सही हो जाए। जैसे 3 और 2 को जो आप चेंज करोगे, 14 माइनस 20 इंटू 2 की जगह लगाना है 3 लगाना है, डिवाइड बाय 3 की जगह 2 लगाना है, प्लस 25। अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 14 माइनस, ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 को नीचे लिख लो, मान लो 2 यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, ये 1 आ गया, ये 10 आ गया, तो यहाँ पर माइनस 30 आएगा और प्लस 25 आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 9 बचेगा। तो आपका ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। 2 और 3 की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। 25 देखिए, राखी सेज, ठीक है, राखी सेज कहती है मोहन सन इज द ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो देखिए यहाँ पर राखी है, ठीक है, राखी मान लेते हैं। राखी कह रही है किसको, मोहन सन, ठीक है, मोहन का जो सन है, तो यहाँ मोहन लिख लेते हैं। मोहन का जो सन है, ठीक है, सन है, इज द ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो उसका जो फादर है उसकी इकलौती डॉटर कौन है, वो खुद होगी, ठीक है, उसका भाई है, ठीक है, तो उसका भाई है वो। तो ये मोहन क्या लगा, मोहन राखी का जो है फादर ही लगेगा, ठीक है, फादर ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 26 देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज दैट आर इमिडिएटली प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय द वॉवल। तो यहाँ कह रहा है आगे भी जो है वॉवल है और पीछे भी वॉवल है, तो आपको पूरे में चेक करना है। जैसे आपके वॉवल क्या होते हैं, AEIOU होते हैं, तो यहाँ पर चेक कीजिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जैसे कि जे में देखो, जे के आगे भी आई है और पीछे जो है ई है, तो दोनों ही वॉवल है, तो एक तो मिल गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर एन दे रखा है, तो एन के देखिए आगे यू है, पीछे आई है, तो यहाँ पर भी दूसरा वॉवल हमें मिल गया, बाकी जो है नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना था कौन सा कॉन्सोनेंट है जिसके आगे पीछे जो है वॉवल है। तो यहाँ 2 में ही जो है आगे पीछे वॉवल मिल रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 क्या देखे, यहाँ पर जो है आपका कोड दे रखा है, ठीक है, लिपस्टिक दे रखा है, लिपस्टिक यहाँ पर दे रखा है। लिपस्टिक जो है इसका कोड क्या है, इसका कोड जो है वो है MJ
क्यू टी यू जे डी एल। तो कभी भी जब रीजनिंग का आपको पता है पेपर में आना है तो ABCD जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है उसको लिख लेना है, एकदम से पता लगेगा। एल के बाद देखिए M आता है, आई के बाद जे आता है, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें सिंपली पता लग रहा है। तो सनसिल्क दे रखा है, सनसिल्क यहाँ दे रखा है, इसके आपको जो है एक एक ऐड करना है सब में, ठीक है। एक एक ऐड करोगे तो एस में ऐड करोगे एक तो टी आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, यू में एक ऐड करोगे, एन में एक ऐड करोगे ओ आएगा, एस में एक ऐड करोगे टी आएगा, फिर आई में ऐड करोगे जे आएगा, एल में एक ऐड करोगे एम आएगा, के में एक ऐड करोगे तो एल आएगा। तो राइट आंसर क्या है 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है यहाँ पर। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी। 28 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज एज पर द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पर जैसे आपकी डिक्शनरी होती है उनमें इन 5 वर्डों को अगर अरेंज करना होता है कैसे करते हैं। देखिए HA आ रहा है, HA आ रहा है, HE आ रहा है, HE HO, तो ये दो तो पहले आएंगे, ठीक है। हेल और हैम्पर तो पहले आएंगे, सीधा पता लग गया। HA के बाद देखिए I है और HA के बाद M है, तो I और M में पहले क्या आता है जो है I आता है, तो B पहले होगा आपका, B पहले होगा, फिर A होगा। तो 2 1 तो आपका पहले होगा ही होगा। तो 2 1 कहाँ दे रखा है, 2 1 जो है आपका दोनों ऑप्शन में दे रखा है। तो वैसे चेक कर लेना, जैसे कि यहाँ पर देखिए हीट दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए HO है, तो HO तो लास्ट में आएगा। HE और HEI में देखते हैं HEA है, ठीक है, ये इससे पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 1 और 3 होना चाहिए, तो 2 1 3 कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 29 देखिए, यहाँ पर जो है आपके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें पेयर कौन सा अलग है, ठीक है। तो H से T के बीच में मैंने आपको बोला ABCD लिख लेना, एग्जाम से पहले ABCD लिख लेना, उसको नंबरिंग भी कर देना, चाहे 1 2 3 4 ऐसे पूरी 26 आपके जो है अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अब H और T के बीच में कितने हैं, H और T के बीच में यहाँ पर 11 है, DP के बीच में भी 11 है, JX के बीच में कितने, JX के बीच में 13 है और FR के बीच में जो है 11 है। तो यहाँ पर राइट आंसर JX है, ये आपका अलग है। बाकी सबके बीच में 11 11 जो है आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मगर इसके बीच में 13 आ रहे हैं JX में। नेक्स्ट देखते हैं 30। अब यहाँ पर देखिए 6 मेंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं, तो ये सर्कुलर टेबल जो है उसमें बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ मुंह करके। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आप सर्कुलर टेबल बना दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, गौतम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए ये क्या है, मोहन है, ठीक है, ये मोहन है, ये मैंने मोहन मान लिया। जो गौतम है सेकंड टू द लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, गौतम यहाँ पर बैठा है, गौतम यहाँ पर बैठा है। फिर बोल रहा है नितिन इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर्ष, तो नितिन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है हर्ष के, तो हर्ष के एकदम जो है लेफ्ट में है। प्रतीक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नितिन, तो यहाँ पर सेकंड है उसके लेफ्ट में, तो प्रतीक यहाँ पर आएगा। तो अगर हमें ये बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, P यहाँ पर हो गया, N यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर हो गया, बचा कौन, बच्चा जो यहाँ पर बचा है एक हमारा यहाँ पर दीपक बचा है, ठीक है, दीपक जो है हमारा बचा है। तो पूछा नितिन और प्रतीक के बीच में कौन है, तो नितिन ये रहा, प्रतीक ये रहा, इनके बीच में जो है मोहन है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो रीजनिंग में तो आप 10 के 10 जो है ठीक कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो HPRCA का लेवल इतना टफ नहीं है, क्योंकि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास 3 के एग्जाम से लेना, और जो HPPSC है वो क्लास 1 और 2 के लेता है। मगर फिलहाल जो है उससे क्लास 3 के एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं, मगर आगे चल के इलेक्शन के बाद जो है अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएगा। HPRC जो आपके एग्ज़ाम है वो भी शायद कंप्यूटर बेस्ड होने लग जाएंगे, तो तब जो है आपका HPRC हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ही जो है क्लास 3 के एग्जाम्स लेगा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, पैटर्न मैंने बता दिया कि क्या पैटर्न में फॉलो करेंगे। एक ही एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के, 25 HP GK के, 25 जो है इंडियन GK प्लस करंट अफेयर, और 120 जो है सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।